Hello student, this is Junaid Alam Ansari. Today we are going to discuss about work, energy and power. क्या डिस्कस करेंगे? वर्क, एनर्जी एंड पावर. सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्क से. क्या शुरू करेंगे हम? वर्क. कोई बताएगा वर्क क्या होता है क्लास में? कोई बताएगा वर्क क्या होता है? एनीवन एल्स? यस. समवन सेज वर्कआउट एंड समवन सेज होमवर्क. यस. यस, होमवर्क करके लाना भी एक वर्क है और वर्कआउट करना भी वर्क है. मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूँ, ये मेरा वर्क है. लेकिन मुझे बताओ, जो ये आपने वर्क बताया मुझे, ये क्या फिजिक्स के वर्क के साथ मैच खाता है क्या? बताइए, क्या ये फिजिक्स के वर्क के साथ मैच खाता है क्या, या फिर दोनों में डिफरेंस है? तो देखिए क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं उसे. पहले मैं शुरू करता हूँ डेफिनेशन से. इसकी डेफिनेशन मेरे साथ साथ नोट कीजिए. वर्क की डेफिनेशन लिखिए. Whenever a force is applying on a body, displaces it, then work is said to be done. क्या कहा मैंने? अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो मैं कहूँगा कि मैंने उस बॉडी पर फोर्स के द्वारा वर्क किया. मान लो ये कोई बॉडी है, मैंने इस पे फोर्स लगाया और ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाती है. मैंने इस बॉडी पर फोर्स लगाया और ये डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाती है. और मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ D. तो मैं कहूँगा कि मैंने इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर वर्क किया. इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर वर्क किया गया. क्या कहा मैंने? डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने? अगर मैं किसी बॉडी पर फोर्स लगाता हूं और वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है, तो मैं कहूँगा कि उस फोर्स के द्वारा उस बॉडी पर वर्क किया गया. यही मैंने आपको बताया कि कोई बॉडी है, मैंने इस पर फोर्स F लगाया और ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाती है और डिस्प्लेसमेंट होता है D. तो मैं कहूँगा कि इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर वर्क किया गया. ठीक है, आगे आपको बात समझ में. लेकिन वर्क को एक तरीके से वो डिफाइन किया जा सकता है, उसको भी नोट डाउन कीजिए. लिखिए वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. क्या कहा मैंने? वर्क क्या होता है? वर्क इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या है यहाँ पे? एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. जब दो वेक्टर क्वांटिटी का हम स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है. तो वर्क क्या है यहाँ पे? हमें क्या मिलेगी? एक स्केलर क्वांटिटी. तो नोट डाउन कीजिए. वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है. अब मुझे बताइए, जो डॉट प्रोडक्ट है ये कैसे डिफाइन किया जाता है? आइए इसे यहाँ समझते हैं. मान लो ये कोई वेक्टर है A वेक्टर और ये है B वेक्टर. दिस इज B वेक्टर. इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल है थीटा. तो मैं A डॉट प्रोडक्ट विद B को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं कैसे डिफाइन करूंगा इसको? AB cos थीटा. आपने पढ़ा था जब हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था A डॉट B को ऐसे लिखा जा सकता है, बताया था. तो इसको ऐसे ही डिफाइन किया जाता है. जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किया जाता है तो उसे हम लिखते हैं AB cos थीटा. cos थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी है, B यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, AB यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है. तो हमें A डॉट B क्या मिलता है? एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है. इसलिए मैंने कहा वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी. अब आपको पता होगा और हमने पढ़ा भी था, हमने समझा था जब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ रहे थे, कि जब AB का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्युनिटी लॉ को फॉलो करता है. कम्युनिटी लॉ क्या होता है? इन दोनों क्वांटिटी को रिवर्स कर दो, मतलब B डॉट A डॉट B किसके बराबर होता है? B डॉट A के. कम्युनिटी प्रोडक्ट का मतलब यही हुआ, कम्युनिटी लॉ का मतलब ये होगा, दोनों को रिवर्स कर दो तो दोनों क्वांटिटी सेम आनी चाहिए.
तो जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, वो दोनों कम्युनिटी लॉ को फॉलो करते हैं और दोनों बराबर होंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो हम इसको ए बी कोस थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बी ए कोस थीटा, बी ए कोस थीटा लिखा जा सकता है। अभी ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कोस थीटा। तो मैं ए बी कोस थीटा को इस तरह से तो बोल सकता हूँ, स्केलर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मल्टीप्लाई विद कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब कंपोनेंट ऑफ बी क्या है, यहाँ पे मैं कंपोनेंट ऑफ बी निकालता हूँ यहाँ से। तो कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या मिलेगा हमें, बी कोस थीटा। क्या मिला, बी कोस थीटा। तो जो ए डॉट बी क्या निकल जाएगा, ए डॉट बी निकल जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई विद कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्या है, बी कोस थीटा। तो ए इंटू बी कोस थीटा, इस तरह से हम ए डॉट बी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो हमारा फोर्स स्केलर प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट है, इसको भी तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसको बोल सकता हूँ फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है। तो इसको आप लिख लीजिए, वर्क इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of component of force in the direction of displacement into displacement component of force in the direction of displacement into displacement। ठीक है, इसे एक तरीके से वो लिखा जा सकता है, अलग तरीके से क्या, इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वाला तो हमने ऊपर लिख लिया, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब आपको पता लगा क्या होता है, ये जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो इस तरह कंपोनेंट में डिवाइड होता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा और बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये कम्युनिटी लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ से चीज क्लियर हो गई। आइए हम देखते हैं इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। मान लो एक बॉडी है, इसमें मैं फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, फोर्स लगाया मैंने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बॉडी डिस्प्लेस होके यहाँ आ जाती है और मान लो डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, मान लो ये एंगल थीटा है, फोर्स एंगल थीटा बनाता है डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो इसके फोर्स के कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, एफ कोस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, एफ साइन थीटा। तो वर्क डन यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिला, एफ कोस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है डी, तो यहाँ से वर्क डन हमें क्या मिला, एफ डी कोस थीटा। वर्क डन हमें क्या मिला, एफ डी कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, थीटा इज ए एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, या फिर हम बोल सकते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आप बोलोगे सर आपने फोर्स के कंपोनेंट कर दिए, क्या हम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके भी कंपोनेंट किए जा सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें क्या मिलेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमें मिलेगा
डी कोस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें कंपोनेंट मिलेगा डी साइन थीटा। आप मुझे बताइए, चलो पहले कंपोनेंट वाला डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स। तो कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, डी कोस थीटा, डी कोस थीटा मल्टीप्लाई बाय फोर्स। तो यहाँ से भी हमें एक वर्क का फॉर्मूला मिला एफ डी कोस थीटा, एफ डी कोस थीटा। दोनों यहाँ पे हमें दोनों सेम फॉर्मूले मिले हैं, यहाँ भी एफ डी कोस थीटा मिला, यहाँ भी एफ डी कोस थीटा मिला। दोनों सेम क्यों मिले, क्योंकि दोनों कम्युनिटी लॉ को फॉलो करते हैं। कम्युनिटी अभी मैंने आपको बताया था ए बी कोस थीटा को बी ए कोस थीटा भी लिख सकते हैं और ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। ए डॉट बी को हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी लॉ को फॉलो करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके बाद करेंगे एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने कटोरा देखा ही होगा घर में, बाउल, हेमीस्फीयर, होलो, हेमीस्फीयर। मैं एक हेमीस्फीयर लेता हूँ होलो, जिसकी रेडियस आर है, जिसकी रेडियस आर है। इस बाउल के, इस हेमीस्फीयर के बॉटम में एक बॉडी रखी हुई है। मैं इसको फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये बॉडी डिस्प्लेस होकर कॉर्नर पर पहुंच जाती है, इस जगह आ जाती है। ये बॉडी डिस्प्लेस होकर यहाँ पहुंच जाती है। तो मुझे आप बताइए इस फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा। सब आप कीजिए इस सवाल को, इस फोर्स के द्वारा क्या वर्क डन होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए मुझे क्या वर्क डन मिलेगा यहाँ से। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ये पहले बॉडी यहाँ थी, डिस्प्लेस होकर क्या कहाँ पहुँच गई, इनिशियल पोजीशन ये थी बॉडी की और फाइनल पोजीशन ये है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला, डिस्प्लेसमेंट में हमें मिला ये वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये रेडियस आर है, तो ये वाली रेडियस भी तो आर होगी, ये वाली रेडियस भी तो आर होगी। और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसलिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप ये वाली डिस्टेंस को निकाल सकते हो। ये वाली डिस्टेंस कितना आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू रूट 2 आर। तो यहाँ से आप वर्क निकाल सकते हो। हमें डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स मिल गया, फोर्स है एफ और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला, रूट 2 आर। अब ये रूट 2 आर भी लिखा मैंने, क्योंकि रूट 2 आर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे रूट 2 आर लिया। ठीक है, यहाँ से हमें मिला वर्क डन इक्वल टू रूट 2 एफ आर। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, सेम ऐसे ही आप उसमें बताना वर्क डन क्या होगा। एग्जांपल नंबर 2, ये हेमीस्फीयर हमने हेमीस्फीयर होलो हेमीस्फीयर लिया, जिसकी रेडियस आर है। यहाँ पे इसके बॉटम में एक बॉडी रखी हुई है और मैंने इस बार फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में और ये बॉडी डिस्प्लेस हो गई। फोर्स लगाने का मतलब है मैंने इस पे एक स्ट्रिंग बांधी और इसको इससे खींचा तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। बॉडी कहाँ पे पहुंच गई, ये इस कॉर्नर पे पहुंच गई, बॉडी कहाँ पहुंच गई, इस कॉर्नर पे। तो आप बताइए मुझे इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर कितना वर्क किया गया, बताइए। इस फोर्स के द्वारा इस बॉडी पर कितना वर्क किया गया। वर्क क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इनटू फोर्स। तो मैं मान लो फोर्स की डायरेक्शन सेम रखता हूँ तो अपन को डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में ढूंढना होगा। फोर्स को लिख दिया मैंने एफ। अब मुझे बताइए डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा। अब आप बोलोगे सर फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट को भी इसी डायरेक्शन में रखना पड़ेगा।
समझ गए? तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी का इनिशियल पॉइंट क्या है, बॉडी का इनिशियल पॉइंट ये है बॉटम, और फाइनल पॉइंट क्या है, ये इसका कॉर्नर। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिलाएंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा आर। ये जो रेडियस है वही इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्यों? फोर्स की डायरेक्शन में। अब आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट तो ये होता है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट तो यही होता है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, आर। आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको। आप बोलो डिस्प्लेसमेंट ये वाला होता है, ठीक है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये दोनों रेडियस बराबर है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जब ये 45 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हमने कितना निकाला था यहाँ पे √2r, ये है √2r। तो इसका कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो जाएगा √2r cos 45, √2r cos 45। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, √2r इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो क्या मिला हमें मिला r। वही तो मैंने पहले लिखा था डायरेक्ट, लेकिन आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो हमें वर्क यहाँ से क्या मिला f इंटू r। बॉडी पहले भी बॉटम पे थी, अब भी बॉटम पे, डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, डिस्प्लेसमेंट अभी बॉडी बॉटम से कॉर्नर पे गई, लेकिन हमने क्या किया इस बार, फोर्स की डायरेक्शन पहले डिस्प्लेसमेंट के अलोंग थी, इस बार जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट से एंगल थीटा पे थी, इसलिए हम दोनों का वर्क डन है वो अलग अलग मिला, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगला डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।